चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स स्टार्ट नाउ। क्या क्या प्रॉब्लम्स थे तुम्हारे? सारे डाउट्स मुझे दिखे मिसलेनियस के। चलो पहले मिसलेनियस के डाउट्स से ही सॉल्व कर स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है? जिनके डाउट्स आए हैं उन्होंने सॉल्व किया है, इतना गारंटी है मुझे, है ना? मतलब लोग डाउट पूछ रहे, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ तो सॉल्व कर रहे हैं, है ना? सही बात है ना? सो सबसे पहला, वैसे वैसे तो कॉमन क्वेश्चंस है। नो डाउट्स तेजस, क्या बात है। ओके, मिसलेनियस का पहला डाउट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एंड सिक्स्थ क्वेश्चन। आई एम गेटिंग सेकंड एंड सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब ये तो अपना ये हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। सेकंड एंड सिक्स्थ क्वेश्चन। ओके, गुड गुड गुड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो अभी क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्या है? y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 by x, then find dy by dx, that is the question. ओके, तो फिर dy by dx is equal to डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ x प्लस 1 upon x dx. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? ये 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स, इसको रूट x की तरह ट्रीट किया, इसको रूट x की तरह ट्रीट किया, तो x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। सो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स, 1 माइनस 1 by x square. Okay, so how much is this? It is 1 upon 2 root of x plus 1 by x. x square minus 1 एलसीएम लिया अपन ने, तो क्या हो गया फिर ये आंसर? देखो जरा ऑप्शंस में, इट इज ऑप्शन ए। कुछ डाउट है किसी को? इस एक्स स्क्वायर को बस यहाँ पे लिखा है और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को यहाँ पे लिखा है, दैट्स इट, ए ऑप्शन। ओके, काफी सारे लोगों को सेम डाउट्स है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 एंड 6 ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों को नहीं आया है, क्यों रे ऐसा? ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन। अच्छा, सी दिया है क्या आंसर? ओ, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, एक बार चेक करते हैं अपन, ठीक है? ओके, ऑप्शंस में गड़बड़ है थोड़ा सा, आई थिंक। देखते देखते क्या सीन है। ये हो गया अपना, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो। सो क्या हो जाएगा फिर? ये 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये एक्स स्क्वायर को ना यहाँ पे लेके चलो। हाँ, सी सही है फिर यार, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? 2x एक्स, नहीं पीछे गलत नहीं है आंसर, थोड़ा सा अपन ने उसको गलत समझ लिया है। ओके, अब ये x को कैसे लिखेंगे? रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिखना पड़ेगा, है ना? 2x रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये रूट एक्स और ये चला गया, तो क्या बचा फिर? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x रूट एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। डन। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी वजह से था? ये जो कैंसिलेशन हो रहा है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, ठीक है? ये रूट एक्स और ये रूट एक्स। ओके, तो क्या हो गया फिर? ये एक्स रूट एक्स
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू log ऑफ e raised to x अपॉन x स्क्वायर। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा आगे, dy बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है। ओके, dy बाई डी एक्स। ओके, नाउ y is equal to log of e raised to x minus log of x square। ठीक है, so this x will come in front। क्या लगाया मैंने, log of a upon b is what, log of a minus log of b। x जो है वो आगे आ जाएगा, सॉरी माइनस 2 जो है वो आगे आ जाएगा। इट कैन बी सॉल्व बाय चेन रूल ऑल्सो, बट मुझे ये थोड़ा सिंपल लगा, लाइक कम स्टेप में आंसर आ जाता है ना। अभी एमसीक्यू में तो अपन को स्टेप्स के लिए मार्क्स है नहीं, तो क्यों इतने लंबे लंबे ये सॉल्व करने हैं ना। प्रीवियस सम में, एक मिनट, ये प्रीवियस सम में आया, then how do we get to know whether we have to simplify till that extent or leave it? You need to observe the options, सिंप्लीफाई करना है नहीं करना है, तो ये हमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा। अगर अगर ऑप्शंस नहीं होते, नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम यहीं पे छोड़ देते तो भी चलता था, लेकिन ऑप्शंस है इसलिए हमें देखना पड़ा ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ा। अगर ऑप्शंस नहीं होते, सिर्फ ये 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, जनरली 2 मार्क्स के लिए आता था, तो यहाँ पे तुम्हारे 2 मार्क्स फिक्स हो जाते थे। लेकिन ऑप्शंस की तरफ देखो, ऑप्शंस उस तरीके से नहीं है अपने पास, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स में आया तो फिर यार मतलब मल्टीपल चॉइस ही बोल रहे हो ना, या फिर क्वेश्चन 2 के जैसे क्वेश्चंस बोल रहे हो। क्वेश्चन 1 मतलब अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है, क्वेश्चन 2 मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में तो इट्स अप टू यू किस फॉर्मेट में आंसर रखना है। मल्टीपल चॉइस में हमें ऑप्शंस ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा। अब हमें डिफरेंशिएट करना है। लॉग ई को क्या लिखेंगे, लॉग ई को 1 लिखेंगे, माइनस 2 लॉग एक्स, log e को 1 लिखो, माइनस 2 log x। नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट with respect to x, so dy by dx is equal to dx by dx minus 2 differentiation of log x by dx। ओके, तो क्या हो गया फिर, ये dy by dx is equal to 1 minus 2 upon x। तो इसको अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो x माइनस 2 अपॉन x, डन। तो विच ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इज द आंसर। ओके, अब कौन सा क्वेश्चन, मिसलेनियस एमसीक्यू 5, फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, y is equal to 5 raised to x into x raised to 5 and we need to calculate dy by dx, है ना, dy by dx। 1 by y की जरूरत ही नहीं है, मैंने दोनों साइड पे लॉग लिया क्या, नहीं, मेरे क्वेश्चन में इटसेल्फ लॉग था। अगर ये ऐसा होता ना, y इज इक्वल टू रेज टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर अगर मैं लॉग लेती थी, है ना, तो 1 by y लगता अपन को। यहाँ पे तो ऑलरेडी लॉग प्रेजेंट है, मैंने कहा टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, किया नहीं किया मैंने टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। गेटिंग द पॉइंट, गेटिंग द डिफरेंस, यस, डिफरेंस समझ लो, डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट, नहीं तो फिर तुम लोग गलती कर दोगे फिर। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 5, dy by dx, u इंटू v लगेगा, v du by dx plus u dv by dx। okay, so what it is, 5 raised to x log 5 plus 5 raised to x into
5x⁴ है ना. So 5x कॉमन निकालो. x⁴ and x⁴ भी कॉमन निकालो. तो अंदर क्या बचा, x log 5 प्लस यहाँ पे क्या बचा 5 है ना. सो कौन सा ऑप्शन फिर, ए ऑप्शन, सॉरी 5x x⁴ 5 प्लस सी ऑप्शन ना, सी ऑप्शन यस. अब एमसीक्यू में से सारे खत्म. फिल इन द ब्लैंक्स में से क्या क्या है. 1 6 7 8 10. अरे बाप रे, सबको वही प्रॉब्लम है. 1 6 7 8 10 1 6 7 8 10 1 6 7 8 1 8 and 10. ओके 1 6 7 8 10. ये फर्स्ट वाला मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में आई गेस. फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था, मुझे अच्छे से याद है. किसी ने तो पूछा था वो कॉमन का वगैरह सीन. देखो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो. 3 को मैंने यहाँ पे, या फिर अच्छा आंसर इज नॉट मैचिंग, अपना आंसर ये आना चाहिए. उनका आंसर क्या आया है देखते हैं, रुको. इसलिए 3 ना. अच्छा 1 आया है उनका आंसर. ओके ओके लेट्स चेक इट आउट. जस्ट वेट फॉर. इन सच केसेस जब भी फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं, डोंट वरी, जो तुम्हारा आंसर है ना स्टिक टू दैट आंसर. ओके क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, स्पेसिफिकली डिफरेंशिएशन ऐसा टॉपिक है कि यहाँ पे अलग अलग व्यू से क्वेश्चन को देखा जा सकता है. okay so you can get different answers. So in this case if you want y one answer, then you should take 3xy common. जैसे कि 3x² y प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये सीन है ना अपने पास. तो यू कैन टेक 3xy कॉमन. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. तो ये तो 0 हो गया. तो बचा क्या फिर यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल टू 0 अपॉन 3xy. तो ये तो 0 रह गया ना फिर, ये 0 हो गया. अब डिफरेंशिएट करो. डिफरेंशिएट with respect to x. So dx by dx plus dy by dx is equal to 0. So dy by dx is equal to -1. तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो. ओके बट डोंट वरी, नॉट टू वरी अबाउट इट. यू कैन गेट, तुम अपने आंसर पे स्टिक रहो, कोई प्रॉब्लम. एज लॉन्ग एज योर स्टेप्स आर करेक्ट, नोबडी विल टेक एनी ऑब्जेक्शन. हाँ यस, एक्चुअली ना देयर आर टू पॉसिबिलिटीज व्हाइल डिफरेंशिएटिंग दिस एंड दिस. बस ये बट ये 0 की वजह से ना ये 3xy का वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है. ओके वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है. सीक्वेंशियली करते हैं सॉल्व, ठीक है. सो हम अभी 4 है ना अपन सीक्वेंस वाइज. तो ये था पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का. अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सिक्स्थ. हाँ अगर तुम लोगों को कहीं पे भी डाउट आ रहा है ना, तो फिल इन द ब्लैंक्स के केस में तुम लोग अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हो खुद का. ठीक है तुम एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके नेक्स्ट. x raised to m y raised to n is equal to x plus y raised to m plus n. Then we need to find out dy by dx. सॉरी सिक्स्थ नहीं है, ये सेकंड था. एक मिनट, सिक्स्थ चाहिए ना तुम लोगों को. ये तो आसान है सेकंड वाला. हाँ यहाँ पे भी आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या. एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे इसको.
So dy by dx, it's 2x, but x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। x के जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, सो log x होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करो इसको। एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर 2x, है ना, बट x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, सो dy by dx क्या हो गया फिर, है ना, dy by dx इसकी वजह से क्या हो गया, is there any lag, there is any lag in the screen, स्क्रीन लैग हो रही है क्या, प्लीज बताओ। हाँ, स्क्रीन लैग हो रही है क्या, बताओ जरा। नहीं ना, नहीं हो रही, नहीं होनी चाहिए वैसे तो, कि है नेटवर्क अच्छा खासा इस बार तो। डबल डेरिवेटिव लेना है अभी ना अपन को, अभी तक अपना आंसर थोड़ी ना कंप्लीट हुआ है। उन्होंने क्या पूछा है अपन को, d2y डी एक्स स्क्वायर पूछा है उन्होंने अपन को, है ना। तो अभी और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें। सो d2y डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 log x अपॉन x विद dx। ओके, तो ये 2 बाहर आ गया, सो डिफरेंशिएशन ऑफ log x अपॉन x विद dx, u अपॉन v, तो क्या हो जाएगा फिर ये v dy by dx माइनस u dv by dx होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा फिर 2 इंटू एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स माइनस ये आया log x और dx by dx इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो ये और ये गया, तो क्या बचा फिर अपने पास, वी गॉट इट एज 2 इंटू, अब बताओ पीछे आंसर क्या दिया हुआ है। हम्म, पीछे आंसर क्या दिया हुआ है बताओ। -1 by x square, okay let me check। -1 by x square दिया हुआ है आंसर ना। बट आना तो नहीं चाहिए ऐसे -1 by x square। -1 by x square किसी भी हाल में नहीं आएगा, लॉग लेके भी नहीं आएगा। अरे श्रावणी, दोनों साइड पे अगर तुम लॉग भी लोगे ना तो इट वुड बी लॉग ऑफ log x, तो वो 1 अपॉन log x पिक्चर में आएगा ही आएगा, चाहे कुछ करो, चाहे कुछ करो, वो 1 अपॉन log x आएगा ही पिक्चर में, है ना, तो वो गलत है। ओके, सो वो गलत ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 का सेकंड तो आसान है, वो तो ओरली आ जाता। क्वेश्चन 2 का सेकंड मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, x रेस टू m y रेस टू n, इट इज लाइक योर, देखो ये क्वेश्चन के टाइम पे मैंने एक्सप्लेन किया था वो, लुक एट दिस प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 उसके जैसा है। यस, सो प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो,
अगर ये सीन है अपने पास तो dy बाई डी एक्स जो आएगा वो y बाई एक्स ही आएगा। तो सेम सिचुएशन है ना, बस यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, यहाँ पे m प्लस n है, तो उसका भी dy बाई डी एक्स y अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। चलो क्वेश्चन नंबर 7। हाँ तो x उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है कहाँ पे, यहाँ पे है ब्लैंक, ब्लैंक यहाँ पे है भैया, ये y आएगा ना आंसर, फिर ये तो दिया हुआ है उन्होंने क्वेश्चन में। ओके, अब 7th क्वेश्चन की बारी। x इज इक्वल टू y प्लस 1 बाय y एंड उन्होंने पूछा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। कैसे सॉल्व करोगे इसको? यस, थ्रू आउट y से मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, मतलब एलसीएम ले लो बेसिकली। ठीक है, एलसीएम। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट। नाउ डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई विद dx, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विद dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद dx। चेन रूल क्यों भाई, चेन रूल क्यों लगाएंगे यहाँ पे? इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन ही है, चेन रूल क्यों लगा रहे हो? उससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। डोंट यूज चेन रूल मेरे हिसाब से तो। ओके, सो व्हाट इट वुड बी, u into v du by dx plus u dv by dx, 2y dy by dx plus 0। अब इन दोनों को क्लब करो, है ना, तो ये y आया, तो ये 2y माइनस x आया, dy by dx 2y माइनस x, तो dy by dx कितना आया फिर? अभी इसका भी आंसर मैच नहीं कर रहा क्या पीछे? बोलो जरा। वी कैन फाइंड x एंड देन रेसिप्रोकल इट। x फाइंड करके रेसिप्रोकल करना मतलब क्या कहना चाह रहे हो, मुझे नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो एग्जैक्टली exactly? यस, चेन रूल लगा के क्या होगा पता है क्या? चेन रूल लगा के क्या होगा पता है क्या? dx by dx डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस 1 अपॉन y। थोड़ा सा बस ना ख्याल रखो कि यहाँ पे dy by dx से मल्टीप्लाई करना है अपन को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू dy by dx माइनस dy by dx, ऐसा कर सकते हो अगर करना है तो डायरेक्ट चेन रूल लगा के। तो क्या हो जाएगा, dy by dx कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा फिर, dy by dx वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो dy by dx वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1। अब ये है क्या पीछे आंसर, बोलो। हाँ, तो दोनों आंसर्स करेक्ट है, डोंट वरी। हमें तो सपना नहीं आया ना उनको क्या आंसर चाहिए, हम क्या याद करके रखेंगे क्या? हम याद करके नहीं रख सकते ना, तो इधर गो बाय दैट मेथड और दिस मेथड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, तो रिमेंबर ऐसा कुछ नहीं है एमसीक्यू में, पर तुम लोगों को सोचना पड़ेगा, बट फिल इन द ब्लैंक्स में इट्स ओके, वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज हमें नहीं पता ना वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये ऐसे क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स में देने ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में देने लायक क्वेश्चंस है नहीं ये ओके ये अलग क्वेश्चन है थोड़े से। चलो आगे बढ़ते फिर। अभी
dxy क्यों लिया? अरे एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे। y से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो, xy y स्क्वायर और ये y y हट गए, 1 आया, एंड देन डिफरेंशिएट, है ना। सो u इंटू v du by dx प्लस u dv by dx इक्वल टू y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, देन dy by dx 1 का डिफरेंशिएशन 0। ओके, सो 2y minus x dy by dx 2y upon x, डन। ओके, मार्क्स तो नहीं कटने चाहिए क्योंकि सी पहली बात तो ना फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ही बहुत कम है, क्योंकि क्या होता है ना, ये ऐसे जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले टॉपिक्स है उस पे फिल इन द ब्लैंक्स जनरली नहीं पूछेंगे वो। दैट इज दी मतलब, क्योंकि अगर पूछते भी है तो उनको अपने आंसर से मैच नहीं करना चाहिए। हाँ, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में मे बी वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे कि जिसके आंसर डिफर करेंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। सेवेंथ हो गया, एट्थ। एट्थ में भी नहीं हो रहा क्या मैच आंसर? y is equal to e raised to ax. yes, tell me fast, y is equal to e raised to ax, क्या होगा फिर इसका आंसर? पूछा क्या उन्होंने? x dy by dx, x dy by dx। चलो बताओ फिर क्या होगा, डिफरेंशिएट तो करो। dy by dx is equal to differentiation of e raised to ax with dx, है ना। तो क्या होगा फिर, dy by dx is equal to, yes, e raised to ax, differentiation of ax with dx। चलो आगे। yes, so it's ये a बाहर आ गया, a e raised to ax, है ना। अब आगे, हाँ, मल्टीप्लाई बोथ दी साइड्स बाय x। तो फिर से आंसर मैच नहीं कर रहा है। x dy by dx is equal to ax e raised to ax। तो आंसर क्या दिया हुआ है फिर बताओ जरा पीछे, व्हाट इज द आंसर? सेम ना, तो कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ओके, तो ये क्या है फिर? y है ना, तो x dy by dx is equal to axy, ठीक है। x dy by dx equal to axy, डन। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 नहीं करना है ना, कौन सा करना है? 10th करना है। तो वही अपन ने भी y लाया ना पिक्चर में, अपन ने भी y लाया पिक्चर में। ओके, क्योंकि ये जो चीज है ये क्या है, ये y है। ओके, अरे ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करो, e रेज टू एक्स क्या है, y, तो मैंने यहाँ पे y रख दिया, क्वेश्चन में है ना, y रख दिया, सो ए एक्स वाई इज द आंसर। समझ में आया या नहीं आया? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बहुत वीक है यार, काफी सारे लोगों का बहुत वीक है, बस यहाँ पे अटक जाते रोते बैठते हैं अरे ऑब्जर्व करो चीजों को, ऑब्जर्व नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, है ना। चलो आगे, y इज इक्वल टू x कहाँ से आया, हमें क्या पूछा है देखो, हमें क्या पूछा है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स पूछा है ना, तो इसी वजह से मैंने x दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया। ओके, आई विल राइट इट हियर, मल्टीप्लाई बोथ दी साइड्स बाय x, ठीक है।
सो x डिवाइड बाई डी एक्स ए एक्स ई रेस टू ए एक्स। ठीक है। सो अरे यार ऐसा मत करो, जो पूछा है ना उसको उसको भूलना नहीं है। डी बाई डी एक्स नहीं पूछा है अपन को, एक्स डी बाई डी एक्स पूछा है, इसलिए अपन ने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया। तो अकेले यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करके नहीं चलेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा ना, है ना। तो इस वजह से ए एक्स ई रेस टू ए एक्स। ओके, सो y इज इक्वल टू व्हाट देन, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन रेस टू m। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स। चलो कोशिश करो फटाफट। यस, इतना टाइम लगा। यस, चलो कोशिश करो फटाफट। कैसे करेंगे इसको, डायरेक्ट डीवाई बाई डी एक्स, इसको एक्स रेस टू एन की तरह ट्रीट करेंगे पहले तो, है ना। इसका डिफरेंशिएशन कर रहा है ना अपन, ये है लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसलिए मैंने बोला ना पहले तुम अटेम्प्ट दे दो। तुम अटेम्प्ट दे दो, फिर तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है कहाँ पे नहीं हो रही है ना। तो इस वजह से चलो फिर, ये x रेस टू n की तरह दिखाई दे रहा है मुझे। यस, m इज कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट। जब y एंड x के टर्म्स में पिक्चर्स होते हैं ना, देखो यहाँ पे क्या dy बाई dx आया है ना, तो y एंड x के अलावा बाकी सब कांस्टेंट। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे फिर अभी, यस टेल मी। आई विल हैव टू ट्रीट इट एज x रेस टू n। तो क्या होगा फिर, n बट x की जगह पे जो भी आया उसका डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। है ना। तो क्या हो जाएगा फिर, m इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स बाई डी एक्स वन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, बट x की जगह पे कौन आया है, उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट इट इज, m इंटू एक्स प्लस अंडर रूट, सो वन प्लस टू एक्स अपॉन टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये और ये गया। ओके, तो क्या बचा फिर, m इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको यहाँ पे लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना अपन को। सो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये क्या है अपना, डी वाई बाई डी एक्स। पहले मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, फिर मैं आगे जाऊंगी। यस, जस्ट गो थ्रू दिस पार्ट एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो जल्दी। यस, पक्का। जाओ फिर आगे। अब देखो यहाँ से एक स्टेप समझो अभी। हाँ, अभी मैं क्या करने वाली हूँ ना, न्यूमरेटर को यहाँ पे मल्टीप्लाई और इसको यहाँ पे शिफ्ट करने वाली हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन एम इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू एम माइनस वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स। अब ये वन है, ओके। अब ये m माइनस वन है। सो ये
और ये क्या लगाएंगे अपन, रूल्स ऑफ इंडाइसिस, a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. ओके, सो क्या करेंगे फिर, ये dy by dx, so root of x square minus 1 dy by dx is equal to m into m minus 1 and ये 1 है ना, तो x plus अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 m माइनस 1 प्लस 1, तो ये 1 गया है ना। तो क्या बचा फिर, रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dy by dx is equal to m into, yes, x plus under root of x square minus 1 raised to m. Got it? Yes, understood. तो ये क्या है फिर, y, क्या है वो, y. So root of x square minus 1 dy by dx is equal to my. Done? Okay. जाए फिर आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं फिर आगे। ओके, 11 नहीं, सॉरी, फिर कहाँ पे डाउट आया था, लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, अच्छा ओके, फर्स्ट एंड थर्ड, अच्छा फोर्थ भी है किसी को तो, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, नाइन्थ भी है। अरे नाइन्थ तो आसान है ना, नाइन्थ तो आसान है, नाइन्थ में कहाँ पे डाउट आया, पहले मैं नाइन्थ ही बता देती हूँ फिर क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। नाइन्थ में क्यों डाउट आया, नाइन्थ में क्या दिया है उन्होंने, डेरिवेटिव ऑफ, एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ ऐसे नहीं देना चाहिए था उन्होंने, डेरिवेटिव ऑफ y ऐसे देना चाहिए था, तो वो स्टेटमेंट ही गलत है बेसिकली। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ क्या बोला उन्होंने, x रेज टू m y रेज टू n इज इक्वल टू x प्लस y रेज टू m प्लस n इज व्हाट, x अपॉन y। तो ये x अपॉन y होता है क्या, अभी अभी अपन ने देखा था ऊपर, ये इस तरीके का क्वेश्चन एमसीक्यू में भी था, फिल इन द ब्लैंक्स में भी था, तो उसका आंसर x अपॉन y था क्या, नहीं, y अपॉन x था। उसका आंसर क्या था, x अपॉन y नहीं था, उसका आंसर y अपॉन x था, है ना। तो रिमेंबर दिस थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत कॉमन डाउट है, क्या बोला उन्होंने, f डैश इज, इफ f dash is a derivative of f, then derivative of inverse of f, a question, derivative of inverse of f is inverse of f dash। देखो अभी यहाँ पे ना एक्चुअली ये टॉपिक तुम्हारे इसमें इतना एलाबरेट करके नहीं दिया हुआ है, तुम लोगों को इफ याद होगा तो मैंने तुम लोगों को एक चीज बोली थी जब अपन आई गेस 3.2 सॉल्व कर रहे थे, आई गेस इट वाज, हाँ 3.2 ओनली, ठीक है। तो इसका आंसर मैं सजेस्ट करूंगी कि लर्न करो, क्योंकि 3.2 में 3.2 एक्सरसाइज तुम्हारे लिए बनाई तो है, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो ये सब, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चंस उस तरीके से नहीं दिए हुए हैं कि जहाँ पे तुम्हारा इनवर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो, तो इसलिए माय सजेशन इज यू जस्ट रिमेंबर दिस आंसर एज फॉल्स, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है, बिकॉज वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि एफ ऑफ एक्स का इनवर्स, फिर उसका डेरिवेटिव, फिर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स इज 1, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा मतलब वो नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, उन्होंने भले ही वो अलग से एक्सरसाइज बनाया है dx by dy के लिए, लेकिन उसमें उन्होंने वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, उन्होंने जस्ट बोला कि हाँ चलो फाइंड आउट dx by dy, and that is not even needed for you people, okay, so just remember its answer as false, no need to go into its depth, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फिर उसके बाद थर्ड में प्रॉब्लम है किसी को, हाँ थर्ड में, ओके थर्ड में क्या प्रॉब्लम है यार, थर्ड तो आसान है,
वो अच्छा रीजन 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 तो नहीं बोला है उन्होंने लिखने के लिए, रीजन हाँ, लेकिन अगर लिखना है तो यू कैन राइट इट एज यस, दैट स्टेटमेंट इज ऑल राइट, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ एफ इज रेसिप्रोकल ऑफ एफ डैश। दिस स्टेटमेंट यू कैन इंट्रोड्यूस, मतलब अगर रीजन ही लिखना है तुम लोगों को, दिस स्टेटमेंट यू कैन इंट्रोड्यूस दैट डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, इनफैक्ट इनवर्स ऑफ एफ ऐसा भी नहीं लिखते, इसको ऐसा लिखते हैं एफ इनवर्स, बट ठीक है, इज रेसिप्रोकल ऑफ एफ डैश। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ एफ डैश बेसिकली क्या है, y dy बाई डी एक्स, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, dx बाई dy होता है ना, तो यही इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, ये बेसिकली है। ठीक है, ये बेसिकली उसका मतलब है। अपन तुम लोगों को अगर याद आ रहा होगा, ये शायद डाइजेस्ट में स्टेटमेंट है, आई थिंक ये स्टेटमेंट शायद से डाइजेस्ट का है, आई थिंक। ये कॉन्सेप्ट जो है ना तुम लोगों का, मतलब उन्होंने सिर्फ dx बाई dy फाइंड आउट करने को बोला था अपन को सेकंड एक्सरसाइज में, बट उसको इलेबोरेट नहीं किया है, ये प्रॉब्लम है वहां पे। ठीक है, सो dx बाई dy बेसिकली क्या है, इट इज differentiation of inverse function, differentiation of inverse function. So leave that. Okay, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 है आई गेस अभी ना। क्वेश्चन नंबर 3 तो आसान है यार, इसका डिफरेंशिएशन, यस, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए रेज टू एक्स लॉग ए। We see it as a set का complement and also answer is false if we see it as set। नहीं नहीं, सेट करके नहीं देख सकते रवि, यहाँ पे सेट करके नहीं देख सकते। Digest worth buying। If you want to practice more questions, you can buy it। उसमें क्या होता है ना, एक्सरसाइज के मतलब वो मास्टर की टारगेट वारगेट मत बाय करो मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं रहते। डाइजेस्ट की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो लोग क्या करते हैं ना, प्रैक्टिस सेट के बाद ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देते हैं उसी प्रैक्टिस सेट के बेस्ड, तो वो बहुत सही चीज है। तो यू कैन, इफ यू वांट यू कैन गो फॉर इट। ये मास्टर की वगैरह ये सब बकवास है, ये मत बाय करो। ठीक है, डाइजेस्ट इसलिए अच्छा है क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसी इसके बेस प्रोवाइड करते हैं। हाँ, मैं उससे नहीं देती हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। मैं एक्चुअली पुराना पुराना मटेरियल है ना उससे देती हूँ, नहीं तो फिर खुद से देती हूँ, ऐसे मिक्स्ड रहता है। मैं ऐसे अभी मैं मुझे डाइजेस्ट नहीं मिल रहा है सपोज, तो फिर मैं खुद से देती हूँ। अगर डाइजेस्ट एज इन पिछले साल का, या फिर पिछले साल का मेरे पास टेक्स्ट बुक भी है, पिछले साल के टेक्स्ट बुक से भी कभी कभी क्वेश्चंस देती हूँ, कभी कभी मैं साइंस के टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चंस देती हूँ तुम लोगों को, जो मुझे वहां पे सिंपल सिंपल लगते हैं वो भी तुम लोगों को दे देती हूँ। तो ऐसे फिक्स नहीं रहता मेरा कि मैं डाइजेस्ट से देती हूँ या फिर मैं इसी बुक से देती हूँ क्वेश्चंस, ऐसा कुछ नहीं है। आई मिक्स एवरीथिंग। ओके, सो ये फॉल्स होना चाहिए स्टेटमेंट, थर्ड वाला जो है शुड बी फॉल्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 4 तो नहीं, अब किस में डाउट है, अब किस में डाउट है, आई गेस हो गए ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के डाउट्स। फोर्थ है क्या, फोर्थ, डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल। हाँ ये थोड़ा समझ लो, डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल। ये क्योंकि ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि ये इसी टाइप का क्वेश्चन शायद से पिछले साल कहीं पे तो भी पढ़ा था मैंने, द सेम स्टेटमेंट वाज देयर इन डाइजेस्ट, इसलिए मुझे लगा डाइजेस्ट का स्टेटमेंट है। Okay, let it be. So derivative of polynomial is polynomial. So differentiation of x square अगर मुझे करना है तो मुझे क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। डिफरेंशिएशन अगर मुझे 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 ऐसा कुछ करना है तो क्या मिलेगा फिर, 6x प्लस 8।
सपोज मुझे डेरिवेटिव ऑफ 3x³ प्लस 4x+4 ऐसा कुछ करना है, तो मुझे क्या मिलेगा? 3x² प्लस 4, सॉरी 3 3 ये 9x²। सपोज मुझे डेरिवेटिव ऑफ लेट्स से 4x विद dx, क्या है इसका आंसर? 4। ये सब क्या मिले मुझे डिफरेंशिएट करने के बाद? पॉलिनोमियल्स मिले। x² को डिफरेंशिएट करने के बाद 2x मिला, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद 6x+8 मिला, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये मिला, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद 4 मिला। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैंने पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ये x² 3x² + 8x+4 3x³ + 4x+4 ये सब क्या है? पॉलिनोमियल्स है। तो पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करके मुझे फिर से क्या मिल रहा है? पॉलिनोमियल ही मिल रहा है ना? पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करके मुझे फिर से क्या मिल रहा है? पॉलिनोमियल ही मिल रहा है। सही बात है ना? तो तुम लोग बोलोगे ये कहाँ पॉलिनोमियल है, यहाँ पे तो कोई एक्स नहीं दिखाई दे रहा, बट ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, तो इसलिए वो भी पॉलिनोमियल है। डोंट फॉरगेट दिस, ओके? So that particular thing is also polynomial. Differentiation of 4x with dx is what? 4. And 4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 into x raised to 0. So that is also polynomial. Okay. So that is question number 4. And that is what? This is what? True statement. ठीक है? That is true statement. चलो. So question number 3 तो हो गया. Question number 4. अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्वेश्चन नंबर 4 में 16, क्वेश्चन 16 में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 16 में क्या सीन है? dy by dx अपन को फाइंड करना है। ओके, x is equal to e raised to 3t and y is equal to e raised to root t। इसमें क्या प्रॉब्लम आया? अच्छा, 4 7 में भी प्रॉब्लम है। ओके, 4 7 8 9, उसके बाद अच्छा फोर्थ क्वेश्चन बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। आंसर इज नॉट मैचिंग, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, समझ गए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई थिंक मैंने लोएस्ट मतलब सबसे पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, सो 16 क्या है फिर? यहाँ पे dx by dt लगाएंगे। dx by dt क्या है? e raised to 3t into डिफरेंशिएशन ऑफ 3t with dt। तो क्या हो जाएगा फिर? ये 3 बाहर आ गया, 3 e raised to 3t। अब यहाँ पे dy by dt is equal to differentiation of e raised to root t with dt। सो ये क्या हो जाएगा फिर? ये e raised to root t, it's e raised to root t into differentiation of root t with dt। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये e raised to root t upon 2 root t। गेटिंग? अब dy by dx फाइंड आउट करना है ना अपन को। dy by dx, it's dy by dt upon dx by dt। So what is dy by dt? E raised to root t upon 2 root t whole divided by 3 e raised to 3t। क्या हो गया फिर ये? e raised to root t upon 2t, 2 3s are 6 ना, 6 root t e raised to 3t। ओके, तो क्या करना पड़ेगा फिर? यस, a raised to m upon a raised to n is what? a raised to m minus n, a raised to m minus n 6 root t। तो आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है अभी ये बताओ? आंसर मुझे ऐसे लगता है y एंड x के फॉर्मेट में दिया है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। y एंड x के फॉर्मेट में जनरली वो पैरामीट्रिक का आंसर नहीं देंगे मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 16 ना? अरे बाप रे, ये क्या सीन है? अच्छा नहीं नहीं नहीं, करेक्ट है, करेक्ट है। ये 15 14th क्वेश्चन है क्या?
अच्छा हाँ, ये 14th क्वेश्चन है। अब सही है ना? क्या लगाया अपन ने यहाँ पे? a raised to m upon a raised to n is equal to what? a raised to m minus n. a raised to m upon a raised to n is what? a raised to m minus n. हाँ, सारे क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। 20th क्वेश्चन करना है, 14th के बाद 16th भी करना है शायद से ना, किसी का तो डाउट था। 16th है, 16th भी करना है, ये 16th ही था शायद से। ये क्या सीन हो रहा है? एक मिनट। हाँ, आंसर में थोड़ा सा झोल है क्या? उन्होंने पीछे आंसर शायद से 16 का 14 को दिया हुआ है। हाँ, नंबर्स आर रॉन्ग, क्वेश्चन नंबर्स आर रॉन्ग। ये 16th क्वेश्चन अपन ने सही सॉल्व किया है, लेकिन उन्होंने आंसर जो है वो 14 का वहां पे। क्या पागल लोग हैं यार। ठीक है, 16 के बाद और कौन सा डाउट है? 14th भी डाउट है एक्चुअली, 14th भी डाउट है एक्चुअली। अब 16 क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है फिर? d2y by dx स्क्वायर if हाँ, 14th प्रूव करना है अपन को। यस, 4 और 7 का नहीं पता था। ओके ओके, सो वाई इनफैक्ट पता है क्या, ये जो 20 एंड आई वुड से, हाँ, 20th क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एक्चुअली तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। 20th क्वेश्चन, मार्क दैट एज अ स्टार, बिकॉज अगर उन्होंने वो चीज दिमाग में रखी कि अरे भाई इनको हम लोगों ने सिलेबस में इंट्रोड्यूस करके नहीं दिया ये क्वेश्चन, मतलब पैरामेट्रिक का डबल डेरिवेटिव, ये चीज है ना, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है एक्चुअली। तो अगर उनको ऐसे लगता है कि हमने ये सिलेबस में नहीं दिया है तो हम नहीं पूछते, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा और पूछ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो मार्क दिस क्वेश्चन एज अ स्टार एंड देन अब देखो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, 20th क्वेश्चन जेन्युइनली आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम लोगों को नहीं आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उन्होंने जनरली इसमें दिया हुआ है अपना साइंस के सिलेबस में आता है ऐसा क्वेश्चन। पैरामेट्रिक का डबल डेरिवेटिव तुम्हारे तुम्हारे लिए नहीं है वो। पैरामेट्रिक का डबल डेरिवेटिव इज नॉट फॉर यू पीपल। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व इट, डोंट वरी। ओके, जब पैरामेट्रिक का डबल डेरिवेटिव होता है ना तो उसके लिए अलग मेथड होता है। मैंने क्या बोला है तुम लोगों को? एक्चुअली नॉट इन सिलेबस, बट मार्क इट एज ए स्टार, बिकॉज अगर बाय मिस्टेक वो नहीं सोचते तुम्हारे बारे में तो फिर ये पूछ सकते क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज इट इज नॉट देयर इन सिलेबस एक्चुअली। ठीक है, सो नॉट इन सिलेबस बट स्टिल पैरामेट्रिक का डबल डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं? डबल डेरिवेटिव इन पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो इस पर्टिकुलर केस में ना जनरली अपन एक्स एंड वाई के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में अपन एक्स एंड वाई के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि क्या रिलेशन हो सकता है। एक्स एंड वाई जो है एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, ये इसमें आता है। तो देखो फिर यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे। y इज इक्वल टू 280, ओके, y इज इक्वल टू 280। नहीं नहीं नहीं, अगर देखो श्रावणी यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ कर रही हो तुम। dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करके तुम अगर फिर से उसको डेरिवेटिव लोगी तो वो तेरा t के टर्म्स में आंसर आएगा, एंड दैट इज नॉट एक्यूरेट वे। डबल डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन में यू हैव टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y या फिर y इन टर्म्स ऑफ x, मतलब x एंड y को बनाए, x एंड y को मिला दे, ऐसा कुछ इक्वेशन तुम लोगों को बनाना पड़ता है। इसलिए मैं बोल रही ना ये सिलेबस में नहीं है। ओके, सिलेबस में नहीं है, बार बार बोल रही हूँ मैं, फिर से बोलो मत। ओके ओके, सो y इज इक्वल टू 280, तो t इज व्हाट? y अपॉन 2a। देखो हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। t is what? y upon 2a.
Substituting p is equal to y upon 2a in x is equal to 80 squared in x is equal to 80 squared. So x a t square is what? Y upon 2a whole square. ठीक है. So x is equal to ay square upon 4a square. X is equal to y square upon 4a. ये मिल गया मुझे x एंड y के बीच का रिलेशन. ओके ये मिल गया मुझे x एंड y के बीच का रिलेशन. ठीक है. तो क्या हो जाएगा फिर ये y square is equal to 4ax. y square is equal to 4ax. ठीक है. अब इसका आंसर कहाँ पे ढूंढना पड़ेगा अपन को, मुझे नहीं पता. ओके शायद से उन्होंने ना क्या पागलपंती की है एग्जैक्टली. 16 17 18 19 20 कुछ तो बहुत जोरदार गड़बड़ है. कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है. 16 17 18 19 ओके. आंसर नहीं उसका आंसर आता होगा उन्होंने, लेकिन उन्होंने आंसर x के टर्म्स में दिया है या t के टर्म्स में दिया है वो मुझे कंफर्म करना है पहली बात तो. ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी. ठीक है चलो. सो इट्स 2y dy by dx is equal to 4a. अरे डाइजेस्ट है नहीं मेरे पास पुराना वाला डाइजेस्ट है पिछले साल का. ओके ओके ये 2y आ गया. ठीक है ये 2y आ गया. तो ये 4a अपॉन 2 इंटू y इज हाउ मच 280. ओके y is how much 280. So it's 1 upon t should be the answer if they want it in terms of t. अब तुम लोग जो बोल रहे हो ना, मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ यहाँ पे, मैं कुछ रिप्लाई नहीं कर रही हूँ. ये जो तुम्हारा आंसर आया है ना ये गलत है. पीछे भले ही तुम्हारा आंसर वो तुम्हें सही दिखाई देगा बट दैट आंसर इज रॉन्ग. आई नो व्हाट दे हैव डन. व्हाट दे हैव डन, दे हैव डिफरेंशिएटेड देम सेपरेटली है ना. देन dy by dx फाइंड आउट किया है ना. dy by dx फाइंड आउट किया देन उसको डबल डेरिवेटिव लिया. गलत पार्ट है वो, पूरा गलत है. ओके यू कांट डू लाइक दैट. देखो अगर मैंने सेपरेटली सेपरेटली इसको डिफरेंशिएट किया dy by dx तो ये 2a आया. इसको dx by dt किया तो ये कितना आया 2at आया है ना. तो ये तुम लोगों ने क्या किया था dy by dx किया. सो इट्स 2a अपॉन सॉरी dy by dt इट्स 280. तो dy by dx कितना आया. मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारा ये आंसर आता कहाँ से है. यस ये आंसर आता कहाँ से है. ज्यादातर लोग क्या गड़बड़ करते हैं पता है यहाँ पे. dy by dt पहले फाइंड आउट करेंगे फिर dx by dt फाइंड आउट करेंगे फिर dy by dx फाइंड आउट करेंगे 2a अपॉन 2a t फाइंड आउट 2a कट हो गया 1 अपॉन t. अब ये दो मेथड के अलावा कोई और मेथड किसी के पास है तो बोलो. दोनों मेथड्स के अलावा कोई और मेथड किसी के पास है तो बोलो.
दिस मेथड इज रॉन्ग। यहाँ पे d2y/dx स्क्वायर करके तुम लोगों ने 1/t² किया, फिर dt/dx किया। हाँ, ऐसे किया होगा तो फिर सही है भाई, ऐसे किया होगा तो फिर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 1/t² इंटू dt/dx इज व्हाट? dt/dx इज व्हाट? इसका उल्टा, दैट इज 1/280। ये किया होगा तो चलो ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। इसके अलावा कोई और किया है, जैसे यहाँ पे भी फिर से डबल डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे भी डबल डेरिवेटिव लेते हैं, वो गलत है। ये ऐसा कुछ सीन किया होगा तो फिर ठीक है, फिर दोनों में से कोई भी मेथड चलेगा, ये भी चलेगा ये भी चलेगा। तुमने कौन सा किया है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाले से तो वैसे भी ये आंसर आता है, सेकंड वाले से ये आंसर आता है। वेरी गुड, परफेक्ट। सेकंड में किया तो मतलब यू आर थरो विद द डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट, यू आर थरो विद द डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट्स। वेरी गुड। सेकंड, अच्छा सेकंड का डबल डेरिवेटिव नहीं समझा, ठीक है बताती हूँ, मैं बताती हूँ। देखो ध्यान दो, वैसे तो ये ना एक्चुअली नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, सेकंड का डबल डेरिवेटिव नहीं समझ में आया, ठीक है देखो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। तो क्या होगा फिर, d2y/dx² इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1/t विद dx। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर ये, -1/t²। बट इस t को अपन ने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो x के अलावा कोई तो भी और चीज आई है ना पिक्चर में, x के अलावा कोई और चीज आई है पिक्चर में, तो उसके डिफरेंशिएशन से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके तो क्या है फिर ये, -1/t² इंटू dt/dx। dx/dt कितना है, 280 है ना, dx/dt कितना है, 280 है। तो फिर dt/dx क्या हो जाएगा, dt/dx क्या हो जाएगा, 1/280। ओके सो इट्स 1/280। ओके तो ये क्या आया फिर, -1/280³। तो इधर यू शुड गेट दिस आंसर, या फिर यहाँ से भी सेम चीज आएगी अगर तुम आगे सॉल्व करोगे तो, बट दैट वुड बी लिटिल बिट डिफिकल्ट। ओके सो ओके यहाँ पे नहीं जाते, तुम्हें ये अच्छा लग रहा है ये करो, ये थोड़ा सा अलग वे हो गया। We multiply it with t only, ma'am, but the inner function is 1/t, so how can we multiply it with t only? I haven't multiplied by t। इसको सी, ये डिनोमिनेटर में ये डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन किसका है, 1/t का डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन किसका है, 1/t का है। तो इसको 1/x की तरह ट्रीट करो, इसको 1/x की तरह ट्रीट करो। ओके तो 1/x की तरह ट्रीट करो। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है, तो वही किया मैंने, 1/t का -1/t² किया है, बट t के जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते हैं, dt/dx। so dt/dx is what, 1/280, 1/280, so it becomes 280³। done, okay, that's all। so this was your question number 20। उसके बाद 22 में भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन 22 में x² प्लस 6xy प्लस y² इज इक्वल टू 10। क्यों रे श्रावणी, क्यों, क्या हो गया रे श्रावणी, क्यों क्या हो गया तुझे, डिफरेंशिएशन ऑफ 6xy। मैं एक्चुअली ना बहुत पहले से सर को बोलती थी, सर अपना मैथ्स का क्लास है ना 1.5 घंटे से ज्यादा करो ही मत, एक तो सब्जेक्ट बहुत अलग है, कॉमर्स वालों को एक तो वो सब्जेक्ट एक्सेप्ट करने में टाइम लगता, कॉन्सेप्ट तो बाद वाली बात है, पहले सब्जेक्ट को ही एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो अपन 1.5 घंटे का ही क्लास रखा करते हैं, लेकिन फिर सर का ऐसे होता कि अभी
मतलब उस हिसाब से 2 घंटे का क्लास की रिक्वायरमेंट जरूरत है ऐसे। सो 2x 6 इंटू यू इंटू वी लगेगा ना यहाँ पे, सो v डी बाई डी एक्स। हाँ हाँ अपन करते हैं यार, सारे आंसर्स फाइनलाइज करते हैं। ये बहुत बकवास बनाया है टेक्स्ट बुक, काम बढ़ा दिया बस, और कुछ नहीं किया है। u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्या हो जाएगा फिर, 2x 6y, ये अंदर मल्टीप्लाई किया, अब ये अंदर मल्टीप्लाई करो 6x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स। सो अब ये dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा फिर, 2x 6y प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 2y इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6y। अरे भाई रुक जरा, बाद में भी कर सकते हैं, लोड मत लेते जिस तो इतना। उसको एक स्टेप यहाँ का वहां हो गया तो उसको लगता है अरे भाई अब तो करो, अरे सारे स्टेप टू द पॉइंट थोड़ी ना होते हैं। यस, तो 2 2 कट हो गया यहाँ से, x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस वाई, डन। ओके, 2 2 हट गया, 2 2 कॉमन लेके हट गया। तो अब उन्होंने क्या आंसर दिया है बताओ यार। अच्छा डबल डेरिवेटिव लेना है अपन को, डबल डेरिवेटिव लेना है। सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स प्लस 3y अपॉन 3x प्लस वाई विथ dx। ओके, तो ये u अपॉन v, ये माइनस साइन बाहर, v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन 3x प्लस वाई होल स्क्वायर, है ना। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस वाई, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आया 1, प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस 3y, इसका डिफरेंशिएशन 3 प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx का वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और एल्स व्हाट आई कैन डू इज आई कैन फर्स्ट एक्सपांड द ब्रैकेट। आई थिंक आई हैव डन सम मिस्टेक, हाँ ये प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ये प्लस करना पड़ेगा। सो फर्स्ट आई विल ओपन द ब्रैकेट्स एंड देन आई विल सब्स्टिट्यूट, ठीक है। So minus 3x plus y minus 3 into 3x plus y dy by dx plus 3 into x plus 3y plus x plus 3y dy by dx। ओके, तो dy by dx को सब्स्टिट्यूट करो, व्हाट इज dy by dx, दिस इज dy by dx, सब्स्टिट्यूट करो इसको, I will substitute it here, denominator। ओके, तो क्या हो गया फिर, ये माइनस, ओपन द ब्रैकेट्स, माइनस 3x माइनस वाई माइनस 3 इंटू 3x प्लस वाई, यहाँ पे रख दिया इस पर्टिकुलर वैल्यू को, ये है अपना ब्रैकेट, प्लस 3x प्लस 9y प्लस x प्लस 3y, ये हो गया अपना टर्म होल डिवाइडेड बाय 3x
plus y whole square. So this and this will go, this and this will go, this and this will go. Okay, तो क्या हो जाएगा फिर ये, लेट्स चेक इट आउट. माइनस y माइनस माइनस प्लस 3 इंटू x प्लस 3y प्लस 9y माइनस x माइनस 3y. ओके, होल डिवाइडेड बाय, कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है मुझे, कुछ तो गड़बड़ दिखाई दे रहा है मुझे. एनी गड़बड़? 3x 3y x, हाँ वही वही वही, लास्ट टर्म कैंसिल नहीं होगा. करेक्ट 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 करेक्ट, लास्ट टर्म कैंसिल नहीं होता है. एक मिनट. डी वाई बाई डी एक्स 1+3, 1+3 कहाँ पे गड़बड़ हो गया? 1+3 नहीं, यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं ना सॉल्व. इसको मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने. 1+3 में कहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा. और ये वैसे भी ऐड नहीं कर सकते थे जैसे अपन, ये मल्टीप्लिकेशन में हाउ कैन वी ऐड दैट, है ना, वी कैन नॉट ऐड. सो क्या क्या बचा फिर अपने पास? अरे बाप रे, बड़ा टर्म हो जाएगा फिर ये तो. माइनस एक्स प्लस 3y होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई. अरे बट तुझा आंसर पर ये गलत है ना यार, ये 4 कैसे लिख सकते हैं अपन? ब्लंडर इट इज मैथमेटिक्स में, ब्लंडर, लिटरली ब्लंडर. यू कांट डू दैट. करेक्ट आंसर आए प्रूव हो जाए फर्क ही नहीं पड़ता. You are writing your 4, that is blunder. I am saying blunder, not even mistake. You can't do this. You can never do this. Okay. Cross multiplication. How can you say that? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से dx यहाँ पे आएगा. 1+3 4 नहीं होगा, नॉट एट ऑल. ओके, डोंट डू दिस. 1+3 ये 4 नहीं होगा. अरे बॉडमॉस रूल अपन बचपन में सीख चुके हैं, जहाँ पे पहले मल्टीप्लीकेशन आता है फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है. तो इस हिसाब से ये मल्टीप्लीकेशन पहले होगा फिर एडिशन का प्रायोरिटी होता है. डोंट डू दिस. ओके, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग. आंसर उनका भी रॉन्ग हो सकता है. ओके, आंसर उनका भी रॉन्ग हो सकता है. उनका आंसर हमें लाना है, इसलिए मैथमेटिक्स को गलत नहीं करना है अपन को. ठीक है. ओके, सो क्या हो जाएगा फिर ये? ओके, अपॉन 3x प्लस वाई. उनका आंसर गलत आने के कुछ कम चांसेस नहीं है, है ना. उनका आंसर गलत आने से उल्टा उनका गलत आंसर आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा लगता मुझे अपन से तो. ओके, कौन से ब्रैकेट की बात कर रही है श्रावणी? विच ब्रैकेट यू आर टॉकिंग अबाउट? पहला वाला टर्म क्या, शायद उस वही ओपन किया मैंने ब्रैकेट. इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देखो -3x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 इंटू दिस थिंग. ओके, उसके बाद मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया एंड फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ऐसे. गॉट इट? नाउ लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स. -y प्लस 3x प्लस 9y. मैंने प्लस माइनस में कोई गड़बड़ नहीं की ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार. माइनस ये क्या हो जाएगा? x प्लस 3y होल स्क्वायर अपॉन 3x plus y. For time being, I am not taking it on denominator. चलो ये क्या हो जाएगा फिर ये 9y एंड इन डिनोमिनेटर. लास्ट टर्म नहीं समझा, स्क्वायर क्यों किया? x प्लस 3y एंड x प्लस 3y मल्टीप्लीकेशन होके क्या हो जाएगा? स्क्वायर.
ओके स्क्वायर। सो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, हाँ भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भेज दो व्हाट्सएप पे। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 3y होल स्क्वायर। मैंने क्या किया अभी, एलसीएम लिया, होल डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई होल स्क्वायर। अभी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 8y इंटू 3y इट्स 24xy, 8y इंटू वाई इट्स 8y स्क्वायर, 3x into 3x it's 9x squared, 3x into it's 3xy माइनस इसका स्क्वायर x स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन में ना कुछ तो इशू हुआ है यार, मुझे भी ऐसे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कुछ तो सिंप्लीफिकेशन में बहुत बड़ा इशू हुआ है, झोल हुआ है। माइनस यहाँ पे आया u u एंड v ना, सो v du by dx माइनस u dv by dx, ये सब सही है। ये माइनस आया, ये प्लस आया, देन इसको इससे मल्टीप्लाई किया अपन ने तो ये हो गया, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया। तो ये हो गया फिर। सो -3x - y आ सकता है ना इतना कॉम्प्लिकेटेड, ये डेफिनेटली आ सकता है। सो dy by dx ये कट हो गया, ठीक है। ये 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 9y। नहीं रे तेजस, ये 4 लिख ही नहीं सकते, मैं कैसे तेरा सुनूं, ये 4 लिख ही नहीं सकते यार, बिल्कुल नहीं लिख सकते, तो कैसे सुने इसको। मतलब वो गलत मैथमेटिक्स है यार, इसको कैसे लिखेंगे। 3 इंटू एक्स प्लस 3y, एक्स प्लस 3y डिवाइड बाई डी एक्स। ओके, तो डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू रख दिया, एक्स प्लस 3y अपॉन 3x प्लस वाई, तो ये हो गया स्क्वायर, ये कट हो गया, -3x - y -3, ये माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 9y, एक्स प्लस थ्री वाई होल स्क्वायर अपॉन 3x प्लस वाई। अभी तक तो सब सही लग रहा है मुझे। आ, हाँ वही ना, आर्यन। चलो माइनस, सॉरी प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। आई थिंक यहाँ पे 64 चाहिए, हाँ नहीं सही था, सही था, सही था, 8y स्क्वायर करेक्ट, अपॉन 3x प्लस वाई होल रेज टू 3। अभी प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पे कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है यार, स्टार्टिंग में माइनस बाहर क्यों निकाला, दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि ये माइनस साइन बहुत प्रॉब्लम कर रहा था ना, इसलिए फिर मैंने माइनस बाहर निकाला और फिर अंदर उसको एब्सॉर्ब कर लिया। 2 टाइम्स 9y, हाँ आरती कुछ तो बोल रही है यार, एक मिनट। 2 टाइम्स 9y, ये प्रॉब्लम हो सकती है कहीं पे तो भी। 2 टाइम्स 9y, वेर इन विच स्टेप, इन विच स्टेप प्लीज टेल मी, कहाँ पे, यहाँ पे, हियर इट शुड बी 3x तो गया, माइनस वाई बचा, माइनस वाई बचा, है ना। देन ये 3 इंटू ये 3 हो गया, ये 9y, why is it 2 times, why is it 2 times, 18 क्यों आना चाहिए। हम्म, कुछ तो बहुत बड़ा झोल हुआ है।
8y² then -y². अभी ओपन दी ब्रैकेट्स, थर्ड लास्ट स्टेप यहाँ पे 8y आया, यहाँ पे 3x आया, यहाँ पे 3x + y आया। क्या सीन हो रहा है यहाँ पे? यस, क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 22 को देखती हूँ मैं, ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 23 भेजती हूँ, ठीक है। यस, इसमें कैसे प्रोसीड किया, बोलो जल्दी। ओके, यू कंसिडर किया, किसको यू कंसिडर किया? डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया तो भी, डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और मैंने तुम लोग को बहुत पहले बोला है, आंसर मैचिंग की तरफ मत जाओ। जब भी तुम्हारे पास एमसीक्यूज नहीं रहता है ना, बस जब एमसीक्यूज रहते तभी आंसर मैच करने लग जाओ। अदरवाइज आंसर मैच कराने की कोई जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज रहते हैं, प्रूफ दैट रहते हैं, उस केस में बस थोड़ा लोड लेना है आंसर मैच करने का। अदरवाइज डिफरेंशिएशन में यू हैव फ्रीडम, यू कैन यूज एनी मेथड। चेन रूल लगाओ, ये यू भी कुछ झोल करना है करो, ठीक है। चेन रूल आई थिंक ज्यादा बेटर है। dy by dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ log of log x। अब देखो, ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है? ये एक्स स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसको लॉग मत लो, लॉग मत लो, बस दोनों साइड पे लॉग मत लो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है, तो 2 इंटू log of log x, ठीक है। बट x की जगह पे कौन आया है? इसको एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट किया ना अपन ने, बट x की जगह पे कौन आया है? ये बड़ा टर्म आया है, तो उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। x की जगह पे जो भी आया है उसके अरे अरे अरे, x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। log x होल स्क्वायर, ठीक है, विथ dx। अब क्या हो जाएगा? 2 इंटू log of log x होल स्क्वायर। ओके, अब ये क्या है? ये क्या है? यस, log x की तरह ट्रीट करना है उसको, log x की तरह ट्रीट करना है उसको, ठीक है। तो log x की तरह अगर ट्रीट करना है तो क्या हो जाएगा फिर? log x की तरह ट्रीट करना है तो 1/x, ओके, इंटू 1/x। x की जगह पे कौन है? log of log x। जो भी x की जगह पे है उसके डिफरेंशिएशन से फिर से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो क्या होगा फिर? 2 इंटू log of log x into this is what 1/log of log x। बट log x की तरह ट्रीट करो इसको, सो ये हो जाएगा 1/log x। बट x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, है ना। x की जगह पे जो भी आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा फिर? 2 इंटू
ओके, तो क्या होगा फिर ये log x इंटू log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x है ना। सो 2 into log of log x upon x log x log of log x. Okay, so that is very important. वो थोड़ा सा ध्यान दो हाँ अच्छे से. ओके, तो फिर आगे बढ़े. स्टिल आई एम नॉट गेटिंग तेजस. इसके पहले वाला स्टेप भेजो यार तुम. क्या किया एग्जैक्टली उसमें मुझे देखने तो दो. ठीक है, ये पूरा है. नहीं भैया. अच्छा ओके. अच्छा ओके, समझ गए, लेकिन ठीक है ना, लेकिन ब्रैकेट ओपन करने से भी आंसर आना चाहिए वैसे तो. अगर ये मैं ऐसे ऐसे करने से आंसर आ रहा है तो फिर ब्रैकेट ओपन करने से भी आंसर आना चाहिए. मैं देखती हूँ, भेजती हूँ तुम लोग को सोल्यूशन उसका. ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने से भी आंसर आना तो चाहिए. हाँ, यू भी अज्यूम करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन किया है तेजस नहीं किया है शायद से यहाँ पे यू वगैरह अज्यूम करके कुछ तो, लेकिन मुझे नहीं लगता जरूरत है. ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट. स्क्रीन भी साथ नहीं दे रही अभी. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना. और कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम था? क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉब्लम था. क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 में यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट dx by dy. क्वेश्चन नंबर 4 में यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट dx by dy. क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा है. ओके, ये पता नहीं स्क्रीन को क्या हो गया. ओहो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया उन्होंने? सिर्फ तुम लोगों को dx by dy फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं करना है. और क्या हो गया जानवी, मुझे नहीं समझ में आया. क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, क्या बोल रही है? सो आई जस्ट हैव टू फाइंड आउट dy by dx फर्स्ट. तो वो आएगा 0. शॉर्ट में बता रही हूँ बस, राइट ऑन दी प्रॉपर स्टेप्स. ठीक है, तो ये है अपना dy by dx. एंड उन्होंने क्या बोला है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. मतलब उन्होंने पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, ये उन्होंने पूछा है dx by dy. तो dx by dy कैसे आता है फिर? 1/dy by dx. दैट्स इट. ओके, तो क्या हो जाएगा? 1/30 माइनस 2x. ये आना चाहिए आंसर. ठीक है, तो ये 22 एंड 23 का देखते हैं यार. ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन से भी आना चाहिए. अगर उस मेथड से आता है तो भाई इससे क्यों नहीं आता है? ये मेरा प्रॉब्लम है. उस मेथड से मतलब कुछ नहीं किया है उसमें, बस वो यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है. ये जो है ना यहाँ पे, अरे भैया ये स्क्रीन को क्या हो गया? ये जो है ना ये ब्रैकेट, बस यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया है. अरे तेजस सही है, मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे जो है बस इसको सिंप्लीफाई किया है उसने. 1+3 वो बोल रहा था, लेकिन 1+3 पता नहीं वो क्यों बोला 1+3.
dy बाई dx यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके, उस बेसिकली क्या है ना, उसने ब्रैकेट ब्रैकेट एक्सपांड नहीं किया है, लेकिन मेरा कहना यह है कि ब्रैकेट एक्सपांड करने के बाद भी आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मैथमेटिक्स के ये बेसिक रूल्स तो सब जगह पे फॉलो होते हैं। तुम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करके बाद में मल्टीप्लाई करो, या फिर मतलब ये सिंप्लीफाई करके फिर इसको मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले ब्रैकेट ओपन करो, दोनों का मतलब तो सेम होता है। तो ऐसे कैसे आंसर सेम नहीं आ रहा है, ये मेरा कंसर्न है। ओके, आंसर क्यों सेम नहीं आ रहा है, जबकि मैथमेटिकली दोनों चीजें तो सेम है। ओके, चलो ठीक है, देखती हूँ, मैं भेजती हूँ, इसके अंदर ही सॉल्यूशन ऐड करके भेजती हूँ मैं, ठीक है। बस थोड़ा लेट तक भेजूंगी, 8 के बाद भेजूंगी, ठीक है। सो गो थ्रू इट वंस, देखो फिर क्या गड़बड़ हो रही है। सो कल से नहीं, परसों से पर पक्का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स स्टार्ट होगा। परसों से तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर ही स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलो लेट्स स्टॉप हियर। डिस्काउंट चाहिए था आज।